था, लेकिन उसके पास हार मानने का विकल्प नहीं था। कुछ दिनों बाद एंडीज पर्वतों में बर्फबारी शुरू हो गई। सफेद बर्फ से ढकी जमीन पर अब शेरनी खुद को छिपा भी नहीं सकती थी। फिर भी अपने बच्चों के लिए उसने दर्द सहते हुए दोबारा उसी झुंड का पीछा करने का फैसला किया। लेकिन पहरेदार ने उसे फिर देख लिया और पूरा झुंड भागने लगा। भागते भागते वे एक दूसरे नर शेर के इलाके में पहुंच गए। उस नर शेर ने अभी अभी एक शिकार पकड़ा था। जैसे ही उसने शेरनी को देखा, उसकी नजर बदल गई। उसके लिए यह मेहमान नहीं बल्कि एक घुसपैठिया थी। शेरनी सावधान रही। अच्छा हुआ कि वह अपने बच्चों को साथ नहीं लाई थी। उसने उन्हें पहले ही एक सुरक्षित जगह छिपा दिया था। अब वह पूरी ताकत से लड़ सकती थी। वह फिर से झुंड के पीछे गई और इस बार छाया में छिपकर आगे बढ़ी। अचानक उसने हमला किया, लेकिन फिर वही हुआ, वह फिर जमीन पर गिर गई। उस पल लगा कि अगर कोई और जानवर होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन यह शेरनी नहीं, क्योंकि वह एक माँ थी। तीसरी बार उसने शरीर को जमीन से सटा लिया और चट्टानों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ी। हवा भी उसी दिशा में बह रही थी जिससे उसकी आहट छिप गई। लेकिन आखिरी पल में फिर से चेतावनी की आवाज गूंज गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से झुंड पर टूट पड़ी। इस बार उसने एक जानवर का गला कस कर पकड़ लिया। वह चाहे जितना छटपटाया, शेरनी ने पकड़ नहीं छोड़ी। कुछ ही मिनटों बाद वह जानवर जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार शेरनी सफल हो गई थी, लेकिन